वायुमंडलीय दाब के विषय में अध्ययन करेंगे, जानेंगे कि क्या होता है वायुमंडलीय दाब, ये किस प्रकार से कार्य करता है और किस प्रकार से इसका मापन किया जाता है। तो पहले देखें वायुमंडलीय दाब क्या होता है। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी के ऊपर एक सतह पे गैसों का क्या होता है, गोला होता है, गैसें होती है ना, सभी प्रकार की गैसें होती हैं, वायु होती हैं, ठीक। तो वायुमंडल में उपस्थित सभी प्रकार की गैसें और वायु हम सभी पर या पृथ्वी की निचली सतह पर जितने भी जीवधारी जो भी होता है निचली सतह पर एक दाब आरोपित करती है, ठीक। इस दाब को हम क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब या एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है। इसे मापते किस चीज से, इसका मात्रक होता है पास्कल। और इसके विषय में सर्वप्रथम जो अध्ययन किया था, जिन्होंने इसकी खोज की थी, उनका नाम है वॉन ड्यूरिंग। इन्होंने सबसे पहले वायुमंडलीय प्रेशर या वायुमंडलीय दाब का अध्ययन किया था। उन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि वायुमंडल भी हम सब पर एक दाब आरोपित करता है और उसका भी कुछ न कुछ परिणाम प्राप्त होता है। तो देखें, अच्छा वायुमंडल हमारे ऊपर कितना प्रेशर लगाता है, 16,000 किलोग्राम। कितना? 16,000 किलोग्राम का दाब हमारे ऊपर आरोपित करता है। इतना वजन अपने सर पे रख लेंगे क्या हम? रख लोगे तुम लोग? फिर इसका एहसास क्यों नहीं होता? जब 16,000 किलोग्राम हमारे सर पे वजन आता है वायुमंडल का, तो फिर हमें पता क्यों नहीं चलता है? कभी सोचा है? नहीं। इसलिए हमें एहसास नहीं होता क्योंकि हमारे शरीर के अंदर रक्त होता है, खून होता है और भी बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो भी अंग तंत्र हैं, कोशिकाएं हैं, ये भी एक क्या लगाती हैं, दाब लगाती हैं। क्या लगाती हैं? ये भी एक दाब लगाती है। जब वायुमंडल हमारे ऊपर इतना प्रेशर लगाता है, इतना दाब आरोपित करता है, तो हमारे शरीर के अंदर जो रक्त होता है और भी जो अंग तंत्र होते हैं, वो भी एक दाब ऊपर की तरह आरोपित करते हैं या लगाते हैं। उसकी वजह से हमें इस वायुमंडलीय दाब का एहसास या अनुभव नहीं होता है, ठीक। अनुभव कहाँ होता है? जब हम पृथ्वी के समुद्र तल से प्रति 110 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ने लगते हैं। कहाँ से? समुद्र तल से। समुद्र तल से कितना ऊंचा? 110 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ते हैं, तब वहाँ पर वायुमंडल का दाब 1 सेंटीमीटर, मात्र 1 सेंटीमीटर कम होने लगता है, ठीक। अब जितना ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे उतना ही वायुमंडल का जो दाब हमारे पर लग रहा होता है वो कम होता जाएगा। इसका उदाहरण कहाँ देखने मिलता है हमें? जब पहाड़ों पर लोग ऊंचाई पर जा करके, पहले तो चढ़ने में ही ऊंचाई पर चढ़ने पर नाक से खून आने लगता है। जो पर्वतारोही होते हैं, तो जब ज़्यादा ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो क्या होता है, जब वायुमंडल का दाब कम होने लगता है तो इनकी नाक से खून आने लगता है। ज़्यादातर क्या करते हैं, अपने साथ वायुमंडल किसका, ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से पहाड़ों पर खाना बनाने में भी कठिनाई होती है, वहाँ आग प्रॉपर जल नहीं पाएगी। जब दाब ही नहीं रहेगा या कम हो जाएगा तो भोजन बनाने में भी कठिनाई होती है। और वायुयान, हवाई जहाज में जब कभी भी फाउंटेन पेन खोला जाता है या ना भी खोला जाए तो उसमें से अपने आप ही स्याही लीक होने लग जाती है, उसमें से रिस जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वायु का जो दाब है, वायुमंडलीय दाब है, वो क्या होता है, लगभग बहुत कम होता है, ठीक। अब इसको नापने का जो उपकरण है उसका क्या नाम है? बैरोमीटर। इस बैरोमीटर को किसने बनाया था? टॉरिसेली ने। ये निर्द्रव दाब मापी भी कहलाता है, ठीक। हमारे पास यहाँ पर है, दिख रहा आप सभी को? ये निर्द्रव दाब मापी है, बैरोमीटर एक तरीके का। तो इसमें से हम 3-4 चीजें करते हैं। वायुमंडल का दाब तो मापते ही मापते हैं, इसके साथ ही हम मौसम के बारे में भी अनुमान लगाने के, इस यंत्र का काम हम किस किस में करते हैं, मौसम का अनुमान भी लगाते हैं, ठीक। कैसे लगाते हैं इसमें आपको दिख रहे हैं सारे मात्रक दिख रहे हैं। जैसे अपनी घड़ी की उसमें लिखे होते हैं, क्या लिखा होता है यहाँ से लेकर के यहाँ 12, 3, 6, 9 लिखा होता है, वैसे इसमें भी बने हुए हैं आपके। तो इसका हम कैसे मौसम का अनुमान लगाने के लिए कैसे प्रयोग करेंगे? जब इसका मान अचानक से गिरने लगता है, जब इसका मान वायुमंडल या हमारे बैरोमीटर का मान अचानक से नीचे गिरने लग जाता है, तो इसका आशय क्या होता है कि बहुत तेज आंधी चलने वाली है। क्या होता है इसका मतलब? तेज आंधी चलने वाली। जब धीरे धीरे करके इसका मान नीचे आता है, इस बैरोमीटर का मान धीरे धीरे करके जब नीचे आता है, तो इससे क्या अनुमान लगाते हैं मौसम संबंधी? कि बारिश होने वाली है। क्या अनुमान लगाते हैं? बारिश होने वाली है। और जब इसका मान बढ़ जाता है, धीरे धीरे करके बढ़ता है, तो यह अनुमान लगाया जाता है, मौसम विभाग यह अनुमान लगाता है कि मौसम साफ होने वाला है, आसमान साफ रहेगा, धूप निकली रहेगी। और जब बहुत तेजी से इसका मान बढ़ने लगता है तो इसका ये आशय होता है कि अत्यधिक धूप होगी, तीव्र धूप रहेगी, मौसम एकदम साफ रहेगा, बारिश का कोई वहाँ पर संभावना नहीं है, ठीक। तो इस प्रकार से ये बैरोमीटर काम करता है। सभी को समझ में आया? तो हमने क्या देखा? वायुमंडल
दाब कि वायु पृथ्वी के ऊपर जितनी भी गैसें या वायु होती है वो हम सभी पर एक दाब आरोपित करती है। ठीक, इस दाब का नाम हमने क्या बताया है? वायुमंडलीय दाब कहलाता है ये। ठीक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसे सबसे पहले किसने अध्ययन किया था? वॉन ड्यूरिक ने किया था। इसे मापने का जो मात्रक है वो क्या है? बैरोमीटर, जो कि आप सभी ने देखा है। इसे किसने बनाया था? टॉरिसेली ने। निर्द्रव दाब मापी को टॉरिसेली ने बनाया था। और एक फैक्ट और हमने देखा कि कितना वायुमंडल हमारे ऊपर कितना प्रेशर लगाता है? बताओ कितना है? 16,000 किलोग्राम इतना वजन हमारे ऊपर लगाता है। लेकिन हमें इसका एहसास क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर रक्त और जो और भी ऊतक है या अंग तंत्र है वो भी एक दाब आरोपित करते हैं। ठीक, तो इसकी वजह से हमें इसका पता नहीं चलता। फिर हमने देखा कि समुद्र तल से यदि 110 मीटर की ऊंचाई पर हम बढ़ते चले जाए तो प्रति 110 मीटर पर 1 सेंटीमीटर का वायु दाब कम होता चला जाता है। और इसी का उदाहरण हमने देखा कि जब पहाड़ों पर चढ़ते लोग बहुत ऊंचाई पर जाते हैं तो उनकी नाक से खून आने लग जाता है और पहाड़ों पर भोजन बनाना भी बहुत कठिन होता है। और जब वायुयान में लोग होते हैं तो फाउंटेन पेन से स्याही अपने आप लीक होने लग जाती है। ठीक, थैंक यू।